नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डाइट स्कूल की अव्यवस्थाओं पर पालकों ने जताया विरोध। जिला पंचायत के सीईओ विवेक कुमार ने किया डाइट परिसर का निरीक्षण। डाइट प्राचार्य सहित संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार। प्राचार्य का 7 दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने टोबैको कंपनी के रिश्तेदार को चकमा देकर मोटरसाइकिल की डिक्की से उड़ाए 1,19,000 से भरा बैग। सीमेंट से भरा ट्रक क्षतिग्रस्त पुलिया के टूटने से पलटा। कटंगी से लालबर्रा मार्ग पर स्थित ग्राम उजाड़ बोपले की घटना। बेरोजगारी का दंश झेल रही स्व सहायता समूह की महिलाएं। कहा, गांव में है 16 समूह, लेकिन प्रशासन सिर्फ एक ही महिला समूह पर है मेहरबान। पीजी कॉलेज और कन्या महाविद्यालय के नाम रही जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता। शराब पीने रुपए नहीं दिए तो चला दी चाकू। नगर के अवंती बाई चौक की घटना। आरोपी राजा उर्फ दाऊद फरार। शरद पूर्णिमा के उत्सव को जिलेवासियों के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में शरद पूर्णिमा के अवसर पर नगर के वार्ड नंबर 11 बोड़ी स्थित शिव मंदिर में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव शिव मंदिर समिति के द्वारा सोमवार की रात्रि में ऑर्केस्ट्रा और बच्चों के डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑर्केस्ट्रा में कलाकारों के द्वारा मनमोहक गीत प्रस्तुत किए गए, वहीं बच्चों के द्वारा आकर्षक डांस की भी प्रस्तुति दी गई। अंत में रात्रि 12 बजे आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। किंजल और खुशबू इन्होंने डांस किया था, उनको भी यहाँ पर इनाम दिया। जोरदार तालियां बजाते जाइए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे कल को हमारे भले ही बालाघाट नगरपालिका को 3 स्टार का दर्जा मिल गया हो, लेकिन नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब तक 3 स्टार जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जहां सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को गड्ढों से भरी सड़कों से आवागमन करने में हो रही है।
नगर के विभिन्न वार्ड ऐसे हैं जहां वर्षों पूर्व बनाई गई सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए। उन सड़कों का पुनर्निर्माण करना तो दूर की बात, अब तक उन सड़कों की मरम्मत भी नहीं कराई गई, जिसके चलते स्थानीय लोगों सहित अन्य राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बदहाल हो चुकी सड़कों की गिट्टी इधर उधर बिखर रही है, जिससे उस मुख्य मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीरों व स्थानीय लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला नगर के वार्ड नंबर 23 सिविल लाइन आकाशवाणी मार्ग पक्की सड़क का है, जिसका समय पर मेंटेनेंस न होने के चलते सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है। वहीं सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए। आपको बताया कि नगर का मुख्य मार्ग होने बड़े बड़े 2 निजी स्कूल, विभिन्न शासकीय कार्यालय, छात्रावास सहित अन्य कार्यालय इसी मार्ग पर होने के चलते इस मार्ग पर रात दिन वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। वहीं सड़क खराब होने के चलते स्थानीय निवासी सहित आम राहगीरों को भी इस मार्ग से आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए स्थानीय लोग व अन्य राहगीरों ने इस मार्ग का चौड़ीकरण कर इसका त्वरित पुनर्निर्माण किया जाने की मांग की। इसको ये आकाशवाणी रोड बोलते हैं। क्या परेशानी आ रही है इस रोड में क्या है कि सब इंग्लिश स्कूल के बच्चे भी जाते हैं और ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें हर लोगों को परेशानी होती है। कई लोग तो बच्चे लोग बेचारे साइकिल वाले भी, मोटरसाइकिल वाले भी गिर जाते हैं। अच्छा, आपने कभी विभाग को अवगत नहीं कराया? कई बार बोल दिए, कई साल 27 साल से बोलते चले आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या होना चाहिए था सड़क? यहाँ की रोड का काम होना चाहिए जैसे हर वार्डों में हो रहा है वैसे। तो क्या ये 2 वर्ष हो चुके, बल्कि 2 वर्ष से ज़्यादा हो चुके। पानी बरसात में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे स्कूल है, 2-3 बड़े बड़े स्कूल है, बच्चे लोग जाना आना करते हैं और कई बार तो बच्चे बेचारे ड्रेस गिर जाते हैं साइकिल से, गाड़ी से, और वैसे फिर वापस जाते हैं। तो आप लोगों ने कभी बोले नहीं क्या सड़क बनना चाहिए करके? बोले, कई बार शिकायत भी हो गई पर कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं करते। नगर पालिका कहती, पीडब्ल्यूडी कहते हैं, नगर पालिका का यही चलते आ रहा है अभी तक। क्या होना चाहिए था? रोड बनना चाहिए, कम से कम इसका मरम्मत हो जाए, कुछ भी हो जाए तो, ताकि कम से कम आने जाने में बच्चों को कि हर किसी को ऑफिस भी बन जाए, हर किसी को सुविधा होगी, बच्चों को सुविधा होगी, ऑफिस को होगी, आमजन को होगी। आमजन रोड में बहुत गड्ढे हैं यहाँ पर। कब से खराब है सड़क? ये रोड कम से कम 2 साल हो गया। तो क्यों बना क्यों नहीं रहते उसको? अब ये तो नगर पालिका बोलती है हमारे पास पैसे नहीं, शिकायत तो बहुत बार करती हैं। और क्या होना चाहिए सड़क में? इसमें डामरीकरण होना चाहिए, रोड पर अच्छी चौड़ी होना चाहिए थोड़ी। नाले भी प्रॉब्लम है, यहाँ पानी भर जाता है पूरा। अच्छा, ये बताइए कहाँ से कहाँ तक जाती है सड़क? ये रोड यहाँ से पूरी पुलिस लाइन चौक तक जाती है। ये पुलिस लाइन चौक तक जाती है। हाँ। कौन सा ये एरिया पड़ता है? ये सिविल लाइन आकाशवाणी, और वार्ड नंबर 23? वार्ड नंबर 23। किरणापुर थाना के अंतर्गत रजे गांव में बालाघाट रोड पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने मोटरसाइकिल सवार सीजे टोबैको कंपनी के बीड़ी ठेकेदार को चकमा देकर उसकी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे 1,19,000 रुपए से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए। यहां बीड़ी ठेकेदार इंद्रसेन कावड़े ग्राम हट्टा निवासी है। 10 अक्टूबर को 1:30 बजे करीब यह व्यक्ति के साथ यह घटना उस समय हुई जब वह मोटरसाइकिल में रजे गाँव से हट्टा जा रहा था। किरणापुर पुलिस ने इस मामले में मोटरसाइकिल में सवार 2 अज्ञात युवकों के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंद्रसेन कावड़े हट्टा निवासी सीजे टोबैको कंपनी रजेगांव में बीड़ी ठेकेदार है। 10 अक्टूबर को इंद्रसेन कावड़े अपनी मोटरसाइकिल में हट्टा से सेंट्रल बैंक रजेगांव मजदूरों का पेमेंट निकालने के लिए आया था और उन्होंने सेंट्रल बैंक रजेगांव से 1,37,500 रुपये निकाले, जिसके बाद वे रुपए लेकर सीजे टोबैको कंपनी रजेगांव गांव आ गए थे। इंद्रसेन कावड़े ने कंपनी के मैनेजर सुनील बड़िचार्य को 18,500 रुपये दिए और थैले में 1,19,000 रुपये रखकर रुपए से भरे इस थैले को अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर वे मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचे ही थे। पेट्रोल पंप में उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया और उसके बाद इंद्रसेन मोटरसाइकिल से हट्टा जाने निकले थे। 1:30 बजे करीब इंद्रसेन कावड़े मोटरसाइकिल में पेट्रोल पंप रजेगांव से नेहरू चौक रजेगांव के बीच पहुंचे ही थे, तभी एक मोटरसाइकिल में सवार 2 लड़के पीछे से आ गए और इंद्रसेन को बोले कि बाबा आपके पैसे गिर गए हैं, उठा लो। तब इंद्रसेन अपनी मोटरसाइकिल को रोड किनारे खड़ी करके पैसे उठाने गए तो वहां पर 10-10 के 3 नोट और 20 रुपए का एक नोट गिरा हुआ था। इंद्रसेन नोट उठाने लगे, उसी समय मोटरसाइकिल में सवार दोनों लड़कों ने इंद्रसेन की मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे रुपए से भरे थैले लेकर फरार हो गए।
इंद्र सेन की मोटरसाइकिल की डिक्की से दोनों युवकों को रुपए से भरा थैला निकालते हुए वहीं एक महिला ने देख लिया और उसने इंद्र सेन को यहां बताया कि आपके मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे थैले को निकालकर वे भाग रहे हैं। तब तक दोनों मोटरसाइकिल सवार युवक रुपए का थैला लेकर भाग चुके थे। मोटरसाइकिल से रुपए से भरे बैग लेकर फरार एक लड़के ने काला टी शर्ट पहना था जिसका रंग सांवला और दूसरे लड़के ने हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी थी और उसका रंग गोरा और वहां मोटा भी था, जिनकी मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी। इंद्र सेन कावड़े के रुपए से भरे थैले में 1,19,000 रुपए के अलावा सेंट्रल बैंक की पासबुक, 2 चेकबुक भी रखी हुई थी। एक चेकबुक और एक पासबुक उनके बेटा अंशुल के नाम की है। इस प्रकार मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक इंद्र सेन कावड़े को रोड किनारे रुपए गिरने के चकमा देकर उसकी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे 1,19,000 रुपए और बैंक पासबुक और चेकबुक से भरे बैग को चोरी करके फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही किरणापुर थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा, प्रधान आरक्षक जनकलाल नागेश्वर, आरक्षक अरविंद जाटव और आरक्षक विष्णु ठाकुर सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों ने फरार दोनों मोटरसाइकिल सवार के रजेगांव से किरणापुर रोड सहित अन्य मार्ग पर काफी खोजबीन की, किंतु रुपए लेकर फरार हुए मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों का कोई पता नहीं चला। किरणापुर पुलिस ने इंद्र सेन पिता बुधराम कावड़े 65 वर्ष ग्राम हट्टा निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 379-34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। नगर के डाइट इंग्लिश मीडियम प्राथमिक स्कूल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर तथा जर्जर छत के नीचे बच्चों को पढ़ने के लिए शिफ्ट किए जाने से आक्रोशित होकर डाइट स्कूल के पालक संघ के द्वारा मंगलवार की सुबह स्कूल समय में पहुंचकर डाइट प्राथमिक स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं इसकी शिकायत पालकों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में और जिला पंचायत के सीईओ को की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल ही जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार डाइट स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने डाइट स्कूल एवं डाइट संस्थान का पूरा निरीक्षण किया तथा वहां जो भी समस्या है उससे अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर डाइट प्राचार्य सहित अन्य अधिकारियों को फटकार भी लगाई तथा 7 दिन के अंदर यहां की अव्यवस्था को ठीक किए जाने के भी निर्देश दिए। आपको बताया कि डाइट स्कूल के जर्जर कक्षाओं को देखते हुए पूर्व में वहां की सभी 5 कक्षाओं को डाइट परिसर में ही अन्य जगह शिफ्ट किया गया था तथा वहां विगत 2 माह से कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अचानक से सोमवार को उन सभी कक्षाओं को पुराने भवन में शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे डाइट स्कूल के अभिभावकों में नाराजगी व्याप्त हो गई थी और पालकगणों के द्वारा इसको लेकर विरोध प्रकट करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। यहाँ विषय अधिकारियों के संज्ञान में आते ही हड़कंप व्याप्त हो गया और डीपीसी के द्वारा सुबह के समय डाइट स्कूल के प्रधान पाठक को फोन कर कक्षाएं नए परिसर में ही संचालित करने के आदेश दिए, जिसके चलते मंगलवार को सुबह से ही कक्षाएं नए परिसर में लगना प्रारंभ कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का कहना था कि यहाँ फिलहाल बारिश को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था है, इसके लिए सभी पालक बच्चों के बैठने के लिए परमानेंट व्यवस्था चाहते हैं। सभी पालकों की मांग थी पुराने स्कूल भवन की छत की मरम्मत की जाए तथा बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग बाथरूम का निर्माण किया जाए। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो बहुत दयनीय स्थिति में है। क्लासों में पानी भर गया, कपड़े सब गिर रही है, बाथरूम की स्थिति बहुत ही यानी दयनीय स्थिति में है और बच्चे आए दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। अच्छा, इस बीच में मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के यहाँ ले गया, ज़बरदस्ती 1,500 रुपये वहाँ खर्चा हुआ। बताया कि पेट में ये आ गया, बुखार भी आ गया था उसको। हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी तक जुलाई माह से लेके अस्थायी रूप से बच्चों को क्लास दी गई थी। हमारे बच्चे यहाँ डाइट स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम है, जो कि वार्ड नंबर 22 बालाहाट में आता है, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत। अस्थायी रूप से हमको क्लास दी गई थी 5 क्लास को। कल हम लोग के कहे अनुसार मैडम लोग ने या फिर टीचर्स लोग ने बच्चों के एग्ज़ाम ली। एग्ज़ाम होने के बाद में बच्चों को यहाँ के जो डाइट स्कूल के प्रिंसिपल हैं मेसराम जी, उन्होंने बोल दिया प्राचार्य में अपने हेडमास्टर सर को, गुप्ता सर को, कि आप अपने बच्चों को अपनी जगह में व्यवस्थित करेगा। डाइट का जो अपना प्राइमरी स्कूल है उसकी समस्याओं को हम लोगों ने देखा और फिर ऑलरेडी कलेक्टर सर ने इसको संज्ञान में लिया हुआ है। तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि जब तक अपना जो डाइट का स्कूल है उसकी बिल्डिंग पूर्णतः सुधर नहीं जाती है, तब तक हम लोग उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। तो फिर हम लोग के जो बच्चे हैं उनको समस्या नहीं है और फिर हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द जो अपना डाइट का प्राइमरी स्कूल है उसके रिपेयर का काम हो जाए। आपको बताया कि जिला पंचायत सीईओ के पहुंचते ही संबंधित अधिकारियों की क्लास लग गई। सीईओ के द्वारा डाइट प्राचार्य को कहा गया कि व्यवस्थाएं बनाने से बन जाती है, इन बच्चों को नए भवन में ही अध्यापन कराना है और जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनके लिए डाइट परिसर में ही जो कक्षाएं हैं उनमें व्यवस्था बनाई जाए।
डाइट परिसर में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं स्वच्छता के अभाव को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ के द्वारा तत्काल ही डाइट के प्राचार्य PR मेश्राम का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। जिस प्रकार से सीईओ के द्वारा डाइट का निरीक्षण करते हुए तुरंत व्यवस्थाएं बनाई गई तथा भवन का निर्माण कार्य जल्द किए जाने के निर्देश दिए गए, उससे सभी अभिभावकों में हर्ष व्याप्त हो गया। नवरात्र के पावन अवसर पर शहर के सिवनी रोड स्थित देवी मंदिर में माता महाकाली की स्थापना के 105 वर्ष पूरे होने के बाद इस वर्ष कटंगी विकास मंच ने देवी भक्तों के लिए विशेष लकी ड्रा कूपन स्कीम शुरू की थी। शरद पूर्णिमा के दिन माता रानी के मंदिरों में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ कूपन का लकी ड्रा निकाला गया। इस लकी ड्रॉ में 51 आकर्षक इनाम रखे गए थे, जिनमें अंतिम 19 सांत्वना पुरस्कार, 21 चांदी के सिक्के और LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, साइकिल, होम थिएटर, सिलाई मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, सीलिंग फैन और प्रेशर कुकर भी शामिल है। कटंगी विकास मंच ने एक समारोह का आयोजन कर जनता के बीच लकी ड्रॉ निकाला गया। शहर में पहली बार इस तरह का कूपन ड्रॉ का यह पहला आयोजन था, जिसको लेकर जनता में बेहद उत्साह और उमंग देखने को मिली। आज बच्चों के हाथों से सभी 51 कूपन निकाले गए और उपहारों का वितरण किया गया। शहर के छतेरा रोड निवासी जगदीश अग्रवाल को पहला पुरस्कार LED टीवी मिली है। वहीं कतरना निवासी खिनाराम भोंडे को दूसरा इनाम फ्रिज, मंगलपुरी पारोमा को तीसरा इनाम वॉशिंग मशीन, छतेरा का युवक अभय सेंडे को मोबाइल, वार्ड क्रमांक 7 निवासी गणेश भोयर को साइकिल, वार्ड नंबर 8 निवासी अरुण देशमुख को मिक्सर ग्राइंडर, बेनीराम भलावी को प्रेशर कुकर, गौरीशंकर आचार्य को डिनर सेट इनाम मिला है। इसके अलावा प्रांजल साहू, विजय सोनी, संजू पंद्रे, उमेश दमाई, शाकिद मिश्रा सहित अन्य को चांदी के सिक्के उपहार में मिले हैं। जिन लोगों को उपहार मिला है उन सभी का कहना है कि यह माता का आशीर्वाद है। करीब 1 लाख से अधिक लोगों में उन्हें यह इनाम मिला, यह तकदीर की बात है। उसी का नाम है निकाली गई 9028 गणेश भोयर जी के जोरदार तालियां। ये अभी रामनगर साइकिल चलाते हुए जाएंगे। भैया साइकिल में ताला बंद है, साइकिल की चाबी दीजिए इन्हें, साइकिल की चाबी। क्षेत्रीय जनता के द्वारा समस्याओं को सरकार और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के सामने रखा जाता है, लेकिन शासन के नुमाइंदे के द्वारा उसकी अनदेखी करते हुए ध्यान नहीं दिया जाता। वह बड़े बड़े हादसे का सबब बन जाता है। लालबरा मार्ग पर ग्राम उजाड़ बोपली के पास मंगलवार की सुबह एक बड़ी घटना होते होते टल गई। फिर भी पुल टूटने के कारण एक ट्रक वहां पलट ही गया। घटना के संबंध में मिल रही जानकारी के अनुसार कटंगी से लालबरा को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर ग्राम उजाड़ बोपली के पास चंदन नदी पर निर्मित क्षतिग्रस्त पुलिया पर मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे सीमेंट से भरा एक ट्रक पुल के टूटने की वजह से पलट गया। इस हादसे में चालक और परिचालक दोनों बाल सुरक्षित बच गए। दोनों को घटना में मामूली चोटें आईं। आपको बताया कि पिछले माह 16 सितंबर को बारिश के बाद नीचे से पाइप बाहर आने से पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुका था। ऐसे में इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए थे, मगर मंगलवार को बैरिकेड्स की अनदेखी करते हुए पुलिया से वाहन निकलते ही पुल टूट गया। आपको बताएं कि यह पुलिया काफ़ी लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। करीब 2 साल पहले लोक निर्माण विभाग ने इस पुलिया की मरम्मत करवाई थी। तब मरम्मत के नाम पर की जाने वाली खानापूर्ति का जमकर विरोध भी हुआ था, लेकिन अफसरों की हठधर्मिता के चलते निर्माण के नाम पर केवल लीपापोती की गई। नतीजा पुलिया क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। इस पुलिया के टूटने से कटंगी से लालबरा सड़क मार्ग पर अब चौपहिया व बड़े वाहनों का आवागमन बंद हो सकता है। यह पुल विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिसमें इस पुल का मरम्मत करवा के इसको चालू करवाया गया, लेकिन विगत 1 महीने पहले पानी के कारण इसके नीचे से जो पाइप हैं वो निकल चुके थे। आज ट्रक सुबेरे इसमें फंसा, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुल जो है इसका निर्माण बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे माननीय, उनसे भी निवेदन है कि इस पर ध्यान दें। अच्छा, अभी कौन सा रास्ता बंद हुआ इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से? कटंगी से लालबरा रोड पूरी तरीके से आज से अब रोड बंद हो जाएगा, जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होगी।
वाराणसी मां जगदम्बे के शारदीय नवरात्र पर्व समापन होने के पश्चात 8 दिन बाद आने वाले करवा चौथ के लिए कुम्हार अब करवा का निर्माण करा चुके हैं। वर्तमान तक लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। बाकी का अधूरा बचा हुआ, यदि मौसम साथ दे तो कुम्हारों के द्वारा रंग बिरंगे करवा का निर्माण कार्य कर लिया जाएगा। कुम्हारों के द्वारा वर्तमान तक निर्मित करवा को बाजारों में बेचने के लिए ला लिया गया है, जहां पर सुहागन महिलाएं पहुंचकर अपना मनपसंद आकृति में करवा खरीद रही है। कुम्हारों के द्वारा करवा की साज सज्जा इस प्रकार से की गई है कि प्रत्येक करवा आकर्षक लग रहा है। आपको बताया कि 13 अक्टूबर को सुहागन महिलाएं इस व्रत को रखने के लिए रात्रि 12 बजे से ही इस व्रत का प्रारंभ कर देगी। इस दौरान बहू को सगारी सांस के द्वारा प्रदान किया जाएगा, साथ ही कुछ सुहाग की सामग्री भी दी जाएगी। महिलाएं इस व्रत को निर्जला रहकर करती है। जब तक उनके पति के हाथों से वे पानी न पी ले तब तक वे कुछ भी सेवन नहीं करती। पति के हाथों से पानी पीने के बाद ही वे अपना वह व्रत तोड़ती है। नगर में भी व्रत को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और वे अपने पति के साथ जहां बाजारों में भी खरीदारी कर रहे हैं। ये मौसम के कारण अभी कुछ भट्टी रुक गई है पकने का, और कुछ तो कलर हो है, और क्या है भट्टी जब तक के ना पके, जब तक के उसमें कलर पेंट नहीं होगा। तो अब पानी आ रहा है, अब देखते हैं, अब मौसम कल खुल जाएगा तो परसों के दिन उसकी तैयारी होगी। नहीं तो अभी कितना प्रतिशत काम पूरा हो गया? हाँ 75% काम हो चुका है, 25% बचा है, भट्टा एक लग जाएगा तो इस बार मौसम में क्या आप लोग को तोड़ा है कि आपके हर बिजनेस को? हाँ मौसम के कारण हम लोगों का जो करवा है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेवरगांव लाल में करोड़ों रुपए की लागत से 3 वर्ष पूर्व शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन का निर्माण कार्य किया गया था, परंतु 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्कूल में पेयजल समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसी स्थिति में स्कूल के छात्र छात्राओं व शिक्षकों को अपने अपने घरों से पीने का पानी लाना पड़ रहा है और पानी खत्म होने के बाद भी पीने के पानी के लिए वे परेशान हो रहे हैं। स्कूल प्रबंधन के द्वारा 1 वर्ष पूर्व हेडपंप खनन करवाने की मांग शासन प्रशासन से भी की गई थी, जिस पर 18 नवंबर 2021 में क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा हेडपंप खनन की स्वीकृति कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को हेडपंप खनन करने के लिए कहा गया था, परंतु वर्तमान समय तक स्कूल परिसर में हेडपंप खनन नहीं किया गया, जिसके कारण सबसे अधिक स्कूल के छात्र छात्राओं को पीने के पानी के लिए परेशानी हो रही है, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल के छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने शासन प्रशासन से स्कूल परिसर में जल्द ही हैंडपंप खनन करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि शासन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत नेवरगांव लाल होटकी के पास करोड़ों रुपए की लागत से 3 वर्ष पूर्व शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नवीन भवन का निर्माण कार्य किया गया और स्कूल में पेयजल के लिए 2 बोर भी करवाए गए थे, परंतु बोर से पानी नहीं निकला, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा नल जल योजना का नल कनेक्शन लिया गया ताकि पानी की समस्या दूर हो सके, परंतु स्कूल उच्च भाग पर होने के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी स्थिति में स्कूल के छात्र छात्राओं व शिक्षकों को अपने अपने घरों से पीने का पानी लेकर आना पड़ रहा है और पानी खत्म होने के बाद करीब 800 से 900 मीटर दूर पर स्थित हेडपंप से पानी लाने के लिए वे मजबूर हैं, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से स्कूल का भवन का निर्माण कार्य किया गया, परंतु छात्र छात्राओं के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। तो बेटा जैसे पानी प्यास लगती है, पानी लेके आना पीने का, तो कहाँ से लेके आते हैं? हम घर से लाते हैं और 1 बाटल लाते हैं, तो उसमें से 2 बजे ख़त्म हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में अब पानी प्यासे रहना पड़ता है। या फिर जैसे पानी लेके ही आना तो फिर कहाँ से लेके आते हैं? अब ये थोड़ा इधर साइड में है तो लाते हैं हैंडपंप। ठेकेदार के द्वारा पूर्व में बोर कराया गया था, बोर में पर्याप्त पानी नहीं निकल रहा है, इसलिए बच्चों को पानी पीने की समस्या आती है, तो इसलिए समस्त बच्चे और स्टाफ वाले भी सब बाटल में पानी लेकर के आते हैं। हमने इसके लिए अपने मंत्री जी क्षेत्रीय विधायक जी को आवेदन लगाए थे 18/11/2021 को। उन्होंने पीएच विभाग को लिखे हैं कि उनको अभी तक हेडपंप खनन नहीं हुआ, इसलिए अगर हेडपंप खनन हो जाता है तो बच्चों को पानी पीने की समस्या का निराकरण हो जाएगा। राजेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत राजेगांव के समीप किरनापुर रोड पर मोटरसाइकिल की ठोकर से शिक्षक शिवराम पिता सोमाजी मेश्राम 40 वर्ष ग्राम बिनोरा थाना किरनापुर निवासी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक शिवराम मेश्राम राजेगांव स्कूल के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बटरमारा में पदस्थ है,
10 अक्टूबर को स्कूल से छुट्टी होने के बाद शिक्षक शिवराम मेश्राम अपने किसी परिचित के साथ मोटरसाइकिल में रजेगांव आए थे। शाम 6 बजे करीब शिक्षक शिवराम मेश्राम शौच के लिए रजेगांव से देवगांव की ओर पैदल ही जा रहे थे। कुछ ही दूर पर पीछे से आ रही मोटरसाइकिल शिक्षक शिवराम मेश्राम को ठोस मारकर फरार हो गई। शिक्षक शिवराम मोटरसाइकिल की ठोकर से घायल हो गए, जिन्हें पीठ कमर में चोटें आई हैं। घायल शिक्षक शिवराम मेश्राम को किरनापुर के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 4 निवासी हेमेंद्र बिसेन के घर में बीते दिनों अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात की गई थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि सुमित वानखेड़े और सचिन चौहान दोनों निवासी बालाघाट के द्वारा 9 अक्टूबर की रात्रि में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 4 निवासी सुभाष पटले के मकान में किरनापुर निवासी हेमेंद्र बिसेन अपने परिवार के साथ किराए से रहते हैं, जो पूरे परिवार के साथ 9 अक्टूबर को नगर के वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आयोजित ग्रैंड बॉलीवुड नाइट का कार्यक्रम देखने के लिए घर में ताला लगाकर चले गए थे। कार्यक्रम देखने के बाद जब वहां वापस आए तो देखा कि घर के दरवाजा खुला हुआ था और घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिस पर उसने मामले की सूचना तत्काल ही वाराणसी पुलिस को दी, जिन्होंने सरगर्मी से पतासाजी कर 2 युवक वार्ड नंबर 10 राजानगर बालाघाट निवासी सुमित पिता दिलीप वानखेड़े, सचिन पिता अशोक चौहान को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने चोरी की वारदात करना कबूल की। इसके बाद पुलिस ने उक्त दोनों आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य चीज़ों को बरामद किया। इसके बाद दोनों आरोपियों के पूर्व में दर्ज भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380 चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया। बालाघाट नगर के बस स्टैंड अवंतीबाई चौक के समीप बिरयानी की दुकान में शराब पीने रुपए नहीं देने पर एक शातिर ने एक युवक पर चाकू चला दी। कोतवाली पुलिस ने शुभम बागड़े 23 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर नगर के शातिर राजा उर्फ दाऊद उर्फ आमिर खान 24 वर्ष के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना के बाद से आरोपी राजा उर्फ दाऊद फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम बागड़े वार्ड नंबर 3 ताजनगर गड्ढा मोहल्ला बैयर रोड निवासी मोटर मैकेनिक का काम करता है। 10 अक्टूबर की शाम 6 बजे करीब शुभम बागड़े रानी अवंतीबाई चौक के पास स्थित बिरयानी की दुकान के सामने बिरयानी खा रहा था। उसी समय उसका पड़ोसी राजा उर्फ दाऊद उर्फ आमिर खान आया और उसने शुभम बागड़े से शराब पीने के लिए 100 रुपये मांगे। शुभम बागड़े ने शराब पीने रुपये देने से मना कर दिया तो राजा उर्फ दाऊद उर्फ आमिर खान शुभम को अश्लील गालियाँ देने लगा। शुभम ने उसे गाली देने से मना किया तो राजा उर्फ दाऊद उर्फ आमिर खान ने चाकू से शुभम बागड़े के सर पर पीछे से वार कर दिया। चाकू से वार करने के बाद राजा उर्फ दाऊद शुभम बागड़े को शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। चाकू से वार से घायल शुभम बागड़े को कोतवाली पहुंचा, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया गया। कोतवाली पुलिस ने शुभम बागड़े 23 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पड़ोसी राजा उर्फ दाऊद उर्फ आमिर खान पिता वार्ड नंबर 3 ताजनगर निवासी के विरुद्ध धारा 294, 324, 327, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना के बाद से शातिर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।